तो अब इनोवेशन की बात आई गई है, तो क्या आप टाइम टाइम ट्रैवल पे भी बिलीव करते हैं क्या? और ऐसा कुछ मशीन बना रहे हैं टाइम लोग? ट्रैवल 2 डायरेक्शन में होता है, हाँ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो संभव है कि दोनों का तरीका अलग-अलग हो। टाइम जंप इज़ डेफिनिटली पॉसिबल। आप किस डायरेक्शन में जाएँगे ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। बट दैट इज़ फॉर श्योर दैट टाइम ट्रैवल कैन बी डन। नाउ वी कांट डू इट। मे बी वी आर अ स्पीशीज़ जो ऑन टाइम लॉक्ड हैं। मे बी कोई और स्पीशीज़ कर सकती होगी। लेकिन टाइम ट्रैवल करने के लिए इट्स अ सिंपल रिलेटिविटी प्रिंसिपल्स ऑफ आइंस्टाइन। अगर आप मान लीजिए मैं आपको लाइट की स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो बहुत ज़्यादा है, चलिए थोड़ा कम ले लेंगे, 90% ऑफ लाइट स्पीड से आपको मैं भेज देता हूँ हमारे नियरेस्ट स्टार, जो 4.3 लाइट ईयर्स अवे है, अल्फा सेंचुरी, और आप उसी तरह से घूम करके वापस आ जाते हैं प्लैनेट अर्थ पे। तो आप लगभग 8.5-9 साल तक आप लाइट की स्पीड पे चलते रहे, मोर और लेस। जब आप वापस आएंगे तो मेरी उम्र 9 साल बढ़ चुकी होगी, लेकिन आपकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि टाइम विल हैव स्टॉप्ड फॉर यू। और जब आप वापस आएंगे तो आपकी उम्र जैसे ही आप रुकेंगे और उतरेंगे, टेक्निकली आप 9 साल का टाइम जंप करके मेरे पास आ जाएंगे। सो यू कुड डू टाइम जंप। पीपल कैन डू टाइम जंप्स। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जैसे सुनीता विलियम्स है, हाँ। सो शी इज गोइंग इन दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बहुत तेजी से घूम रहा है ना? वो तो कुछ घंटों में अर्थ के चक्कर लगा रहा है। हाँ। सो इज गोइंग रियली फास्ट। नाउ शी इज इनसाइड दिस, बिकॉज शी इज मूविंग फास्ट, उनका टाइम धीरे धीरे चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इतनी फास्ट नहीं चल रही है। लेकिन अगर वो 1 साल तक, लगभग उनका 1 साल 8-9 महीने तक तो वो स्पेस में रहेंगे, फरवरी में आएँगे। जैसे ही वो अर्थ पे वापस आएँगे, शी विल डू अ टाइम जंप ऑफ अ माइक्रो सेकंड, वो छोटा-सा होगा, लेकिन होगा। हाँ। सो इज़ टाइम ट्रैवल पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल, बट दिस फ्यूचर टाइम ट्रैवल, क्योंकि टाइम धीमे चल रहा था, आप जंप करके फ्यूचर में आ गए, ठीक है? आपने टाइम अपना स्लो कर रखा था। अब ये सोचिए कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मूविंग, तो अर्थ इज़ मूविंग अराउंड इटसेल्फ, अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, सन इज मूविंग अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर, सैजिटेरियस ए स्टार करके एक ब्लैक होल है, और उसके ब्लैक होल के अराउंड हमारा सन घूम रहा है। वो गैलेक्सी जो है हमारी मिल्की वे, वो भी घूम रही है ब्रह्मांड में ही, सब घूम रहे हैं। तो एवरीथिंग इज मूविंग, विच मीन्स सबका टाइम अलग अलग चल रहा है। सो टाइम जम्प्स आर वेरी लाइकली टू हैपन इफ यू आर डूइंग इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल। द अदर पॉसिबिलिटी, अब आप पूछेंगे कि वापस कैसे जाऊं मैं, मेरे को डायनासोर देखने हैं, दैट इज अ डिफरेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया, ठीक है, हाँ, समझ ये आ तो कर गया। दिया, सुनीता विलियम्स ने भी कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वापस कैसे जाएँगे, मतलब मेरे को डायनासोर के टाइम में ही जाना है। उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द यूनिवर्स इज़ बेसिकली लाइक योर शीट ऑफ पेपर। आई हैव अ शीट ऑफ पेपर, एक भी कोई भी दे दो जो आप यूज़ कर चुके हो, हाँ। तो दिस इज़ लाइक द यूनिवर्स, ओके? अब इसके इस एक्सिस पे आप मान लीजिए स्पेस है, इस एक्सिस पे टाइम है। तो यूनिवर्स इज़ लाइक अ शीट व्हिच हैज़ स्पेस एंड टाइम। दिस इज़ कॉल्ड द स्पेस टाइम फैब्रिक, और ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा बेंट है एजेस पे। तो क्या होता है कि ब्लैक होल इज, अगर मान लीजिए आप मैसिव एनर्जी ले आए, एंड ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो आप मास भी मैसिव ला सकते हैं, मास और एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। अगर ये मान लीजिए ये कपड़े की चादर होती है, अगर हम इसमें कुछ कंकड़ डालते हैं भारी सा, तो क्या होता? दब जाती। जितना भारी उतना ज्यादा नीचे, तो जितना बड़ा ब्लैक होल उतना ही बेंड होगा। स्पेस टाइम का कर्व बेंड होता है, और उस बेंड को हम बोलते हैं ग्रेविटी। ओके। जो ग्रेविटी है वो बेसिकली द बेंड ऑफ द स्पेस टाइम। अब अगर इतना बेंड कर दे तो एक पॉइंट पे आके वो चादर में छेद हो जाता, फट अच्छा। जाती चादर। हाँ। दैट इज अ ब्लैक होल। नाउ ये जो यहाँ से, अब ये इतना एनर्जी है कि इसमें लाइट भी जा रही है, तो यहाँ से लाइट निकलेगी, जो ये बेंड है, यहाँ से जो, अब यहाँ तो तुम्हें पता है, अब थ्योरेटिकल पे आ जाते हैं। तो ये जो दूसरी से एंड पे निकलेगा, वो होगा एक वाइट होल। और ये वाइट होल, क्योंकि ये स्पेस टाइम बेंट है, मैंने आपको बोला था चादर बेंट है, ये जा करके यहाँ से इधर कनेक्ट हो जाएगा कहीं और पे। तो स्पेस टाइम फैब्रिक में किसी और पॉइंट पर, किसी और स्पेस में, एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाना, राइट। और ये जो ब्रिज है, इसको आइंस्टाइन ने नाम दिया था आइंस्टाइन रोजेनथॉल ब्रिज। एंड दिस इज, सिनेमा में हम इसको वर्म होल बोलते हैं। अगर स्टार वॉर्स, स्टार ट्रेक हाँ, को देखते हैं, हाँ, उसको देना। वर्म होल हाँ। बोलते हैं। तो आप यहाँ से गिरेंगे एक ब्लैक होल में, अज्यूमिंग कि आप सर्वाइव कर जाएंगे, विच इज अनलाइकली। You go inside this and you emerge in a different space time. When you go inside it, and maybe it is connected, there's a pathway. So, in a very, very advanced civilization, there will be catacombs.
आप इसमें जाएंगे, फिर इधर घूमेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, उधर घूमेंगे तो किसी और स्पेस टाइम में चले जाएंगे, एंड दैट वे यू कैन गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन टाइम. But the problem is nobody has made Einstein-Rosenthal bridge. We have never been near a black hole. We don't have the energy to make a black hole. But theoretically, there is a strong chance that you can. But उसमें बड़े पैराडॉक्स है. अगर मैं 2 जनरेशन पीछे जाऊँ and suppose I ensure कि my grandfather and my grandmother do not meet, तो मेरे पिताजी नहीं पैदा होते, वो नहीं होते तो मैं भी नहीं पैदा होता. तो मैं टाइम में वापस कैसे चला जाता? नहीं जा सकते. तो पैराडॉक्स आ गया. दिस इज कॉल्ड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स. इट लिटरली कॉल्ड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स. तो अगर मैं भविष्य से आकर के इतिहास में जाऊं और उस भविष्य को ही मैनिपुलेट करना शुरू कर दूं जिसकी मैं पैदा ही नहीं हो पाता, तो मैं वापस कैसे आता? तो ये द यूनिवर्स विल हैव सम वे टू सॉल्व दिस पैराडॉक्स. वी डोंट नो हाउ इट विल हैपन बिकॉज किसी ने किया नहीं है. मे बी द यूनिवर्स फॉरबिड्स ऐसे पैराडॉक्स एग्जिस्ट करना, सो रिवर्स टाइम ट्रैवल करना ही इम्पॉसिबल कर देता होगा. But there will be some way in which the universe has to take care of these paradoxes. We don't know how it will happen. तो सर इतना इनोवेशन की बात हमने करी अभी, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद अभी हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि इंसान 300-400 साल जिए. Right? See, if you were born, अगर आप 1900 में पैदा होते हैं, 1900, तो उस समय औसत आयु और लाइफ स्पैन रादर, मतलब जीवन काल 32 साल था. इंडिया में थोड़ा कम था, बट ग्लोबल स्केल पे 32 ईयर्स. सो 1900 में पैदा हुए आदमी अगर 1932 तक मर जाता, तो वो कहता है कि ठीक है यार, नॉर्मल लाइफ थी. कितना ही लाइफ स्पैन होता है ह्यूमंस का. 2000 तक ये लाइफ स्पैन बढ़ करके करीब 68 ईयर्स हो गया, और दुगने से ज़्यादा हो गया. 2020-23, अब पोस्ट कोविड की बात करते हैं, कोविड वगैरह, बट पोस्ट कोविड लाइफ स्पैन आज की डेट में लगभग, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर बोर्न, एनीवेयर बिटवीन 78 to 92 ईयर्स है. अगर यू आर अ जापानीज वुमन तो 92 साल है. इफ यू आर एन इंडियन और एवरेज पर्सन देन करीब 78 ईयर्स. यानी कि 32 साल से लगभग 3 गुना हो गया इफ यू आर अ जापानीज वुमन, या लाइफ स्पैन इन लगभग 120 साल. मतलब 1900 से 2024 के बीच में 124 साल हुए. इस 124 साल में साइंस ने आपकी उम्र बढ़ा करके 32 साल से 90 तक आप इजीली पहुंच सकते हो. ये औसत है, और कुछ लोग इसके ऊपर भी जाएंगे, कुछ इसके नीचे रह जाएंगे. यानी कि एवरी ईयर, पिछले 100 सालों में, एवरी ईयर विच यू लिव्ड, साइंस गिव यू एन एक्स्ट्रा 6 months टू लिव, मोर और लेस, है ना? तो हर साल जीता था, मेरी लाइफ स्पैन 6 महीने और बढ़ जाती थी. ये फाइनल लाइन है. हाउ डिड इट हैपन? इट वाज अ मिक्स ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग जर्म्स बाय लुई पैस्चर. पैस्चराइजेशन उनके नाम से चलता है ना. ही अंडरस्टूड जर्म्स, एंड उससे सैनिटेशन सिस्टम बनने हुए शुरू हुए शहरों में, जिससे हैजा, कॉलरा जैसी बीमारियां, जिससे इम्यूनिटी भी घटती थी, इवेंचुअली खत्म हो गई. अंडरस्टैंडिंग वायरसेस, हमें वायरस नहीं पता था 1930 तक. जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब हमें समझ में आया कि वायरस भी कुछ होता है. पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो गलती से उनके एक्सपेरिमेंट हुआ और उस गलती से पेंसिलिन बन गई. राइट. पेंसिलिन इटसेल्फ हैज एडेड टू ईच वन ऑफ अस अबाउट 15 ईयर्स. 15 साल एक्स्ट्रा लाइफ देता है सिर्फ एक इन्वेंशन, पेंसिलिन. पोलियो वैक्सीन बच्चों के लिए स्पेशली हैज बीन वेरी मॉन्यूमेंटल. सो एवरी सच, एंड आई कैन पॉइंट टू 10 ऐसी चीजें हैं, मतलब, बट साइंस हैज गिवन अस द पावर टू हील आवरसेल्व्स एंड लिव लॉन्गर एंड नरिश आवरसेल्व्स. बेटर नरिशमेंट एंड हीलिंग, दोनों चीजें दे दी. एंड दिस विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. देयर इज अ ह्यूज इंटरनेशनल एफर्ट अक्रॉस कंट्रीज एक कॉमन थीम पे, विच इज इमोर्टैलिटी. मतलब इंसान को मरना नहीं है कभी. कैसे करेंगे ये? और उसमें भी अलग अलग स्टेप्स हैं. सो एक है इन्फेक्शन से आदमी मरते हैं, हमें वायरसेस के लिए सुपर वैक्सीन बनानी होगी, तो एक ही वैक्सीन से सारे वायरस. सो लेट्स गेट रिड ऑफ वायरसेस. हाँ. लेट्स गेट रिड ऑफ दिस थिंग कॉल्ड मस्कीटोज. मच्छरों में, मलेरिया से अब तक दुनिया में मरने वालों की संख्या में लगभग आधे लोग मस्कीटो बाइट से मरे हैं. Right. तो मस्कीटो इज अ बिग किलर. हाँ. मलेरिया, डेंगू एंड ऑल दिस इज अ बिग किलर. वी स्टिल डोंट नो दैट. और मारता नहीं है तो इम्यूनिटी तो घटा ही देता है आपकी. So you have to get rid of parasites, which you can do. Technology is working on it. Third step would be, अब ये सब तो चलो इन्फेक्शन वगैरह से कोई नहीं मरेगा. नेक्स्ट स्टेप ये है कि किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी का हार्ट
चोक हो जाता है, किसी का किडनी खराब हो जाता है, वो रिप्लेसमेंट ढूंढते रहते हैं और मिलता नहीं है। तो डिमांड एंड सप्लाई में गैप हर कंट्री में है। हम्म, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू बिल्ड समथिंग कॉल्ड डीएनए ऑर्गन प्रिंटर्स। सो आप ही का डीएनए लेकर के उसको एक इंक की तरह इस्तेमाल करिए, और 3D प्रिंटर आपने देखा होगा, तो ऐसा 3D प्रिंटर की तरह आप कुछ सोचिए, मतलब इट्स नॉट रियली दैट, बट आप उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से ग्रो करते हैं, और मेरा ही लिवर मेरे डीएनए से उगाएंगे इन अ लैब। तो जब मेरे को लगेगा कि यार ये लिवर ना बदल देते हैं, अभी जैसे गाड़ी ना पहिया पुराना हो गया है, नया लगा लेते हैं, तो वैसे ही आप अपने अपने डीएनए का लिवर बनवा लोगे हाँ और लगा लेंगे लिवर, किडनी, लिवर, हार्ट इज वेरी इजी टू प्रिंट। हाँ तो हार्ट चोक हो रहा है, जैसे ना गाड़ी का फिल्टर चोक हो रहा है, ऐसा आप बदल ही दो अब, है ना? तो वैसे वो कहेगा कि हार्ट आपका चोक हो रहा है, आप ऑर्डर कर दो, 2 महीने में आ जाता है, एंड वी विल पुट अ न्यू हार्ट विच इज योर डीएनए, सो नेवर बी रिजेक्टेड। द बॉडी विल से तो मेरा ही है, तो मेरे डीएनए, बॉडी तो ऐसे आइडेंटिफाई करती है कि मेरा डीएनए है, नहीं है, नहीं है तो मार दो, और है तो फिर बहुत बढ़िया। सो दैट इज वाई रिश्तेदारों के बीच में ही दे डू डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन। सो योर ऑर्गन्स आर सॉर्टेड, no problem. Now you get new organs, which means nobody will die from heart attacks, nobody will die from liver failures, nobody will die from kidney failures, nobody will die from muscular degeneration, and so on. Which means at least 50-60 साल और मिल गया अब आपको जीने का। तो जो 90 years था, वो मच्छर मार करके और वायरसेस की सुपर वैक्सीन बना के 110-120 साल हो जाएगा। और फिर ऑर्गन प्रिंटर के साथ उसको अगर मैंने मिक्स कर दिया, तो फिर 200 साल तक तो आराम इट्स से हो इजी गया। पीजी। हाँ There's one frontier. That frontier is the brain. Brain will be difficult to print. Even if I print your brain, how do I put your thoughts in the brain? राइट। That is the interface which another group of scientists are working now. So we can read the mind of a cat, for instance. हम उसको टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो कैसे देख रही है, उसके माइंड से हम लिंक करके जैसे उसको दिख रहा है वो मुझे दिखाई दे जाएगा। ऐसा दिखेगा। हाँ, that has already been done. And it's a very interesting thing. वो कैट को सब कुछ कैट जैसा दिखता है, तो आपकी शक्ल उसको बिल्ली जैसी दिखती है। जो जानवर जैसा होता है ना, वो दूसरा जानवर को अपने जैसा ही देखता है। सो दैट इज वन थ्योरी कि कुत्ते को शायद हम थोड़े से कुत्ते जैसे दिखते होंगे, थोड़ा मेरी नाक बड़ी दिखती होगी इसको। तो so that is what we will be able. So we can capture memories. The other problem is कि how do I put the memories back into somebody else? So for instance, Neuralink, जैसे Elon Musk वाला project है, so that will also help a lot of brain reading and brain में data वापस डालना, निकालना और वापस डालना, brain को understand करना और brain में thoughts को inject करना, might be possible eventually. अभी तो it's more like very nascent stage पे है, शुरू की stage है, but 10-15 साल में when we are able to take thoughts from the brain and then put it back into the another brain, then I can basically replicate your brain and put your thoughts back into it.